जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में राधा रानी और श्री कृष्ण से जुड़े कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन सालों से चली आ रही ये पहेलियां आज तक अनसुलझी। जिनमें से नंबर 1 पे है कि आखिरकार श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं। नंबर 2 पे है आखिर राधा रानी का अंत कैसे हुआ, उन्होंने गोलोक गमन कब किया। नंबर 3 पे है भगवान श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ। इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई आधार था, भगवान श्री कृष्ण की सांसों की अगर डोर किसी के पास थी तो वो श्री जी के पास थी, यानी कि राधा रानी के पास थी। राधा रानी के भीतर ही भगवान भुवन मोहन कन्हैया के प्राणवास करते हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो एक पृथक भूमिका रखते थे, एक ऐसी महत्वता रखते थे उनके जीवन में जिनसे शायद श्री कृष्ण भी कभी बच नहीं पाए, या यूं कहें कि जिनसे शायद श्री कृष्ण कभी दूर ही नहीं हो पाए। जिसमें से नंबर 1 पे आती है श्री कृष्ण की वो बंसी जो हमेशा उनके साथ रहती है। कहा यह भी जाता है कि बंसी त्रेता युग से भगवान विष्णु के पीछे लगी हुई थी और उनके पास इस बंसी रूप में आना द्वापर में लिखा था। इसीलिए वो 3 युगों तक घूमती रही और आखिरकार द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पास आ ही गई। और नंबर 2 पर हैं श्री जी, यानी कि हम सब की प्यारी राधा रानी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के लिए इससे महत्वपूर्ण पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कोई नहीं। कथाओं में इस बात का प्रचलन है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी, जो मुरली थी, उससे मधुर ध्वनि तब तक नहीं निकलती थी जब तक श्री जी उन्हें अपने अधरों से लगा नहीं लेते। कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बंसी से तभी मधुर स्वर निकलते थे जब श्री जी उनको अपने अधरों से लगा लेते। आज जानेंगे कि आखिर श्री कृष्ण जी और राधा रानी सबसे पहले कब मिले और आखिरकार राधा रानी ने श्री कृष्ण से शादी की नहीं और उनका गोलोक गमन कब हुआ। जब श्री कृष्ण जी महज 2 या 3 वर्ष के थे, उस वक्त पर इनके जो पालक पिता हुए नंदगांव के राजा महाराज नंद, वो इनको लेकर अपने साथ गए हुए थे और वो गायों की देखभाल कर रहे थे। उसी बीच में भीषण वर्षा होती है और गायें इधर उधर भागने लगती और उसी बीच में भुवन मोहन कन्हैया भी अपनी लीलाएं दिखाते हैं और रोने लगते हैं। शायद ये लीलाएं वो राधा रानी से मिलने के लिए कर रहे थे। अब नंद जी बहुत परेशान होते हैं कि इस भारी वर्षा में इस बालक को कैसे संभालें और अपनी गायों को कैसे संभालें। उसी बीच दूर से एक लड़की उनको आती हुई दिखी। ये कोई और नहीं थी, ये हम सब की प्यारी राधा रानी। और जब ये उस वक्त पर वहां आती हैं तो नंद जी इनसे कहते हैं कि मेरे बच्चे का थोड़ी देर ध्यान रखें। और राधा रानी मना भी नहीं करती हैं और श्री कृष्ण जी का ध्यान रखने लगती है। और वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी उस राधा रानी को अकेले पाते हैं तो उस वक्त पर वो अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि युवक रूप में आ जाते हैं और इस तरह से उनकी पहली मुलाकात होती है। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण भी बड़े होने लगते हैं और गौचारण के लिए वो वनों में जाया करते और वहां पर राधा रानी से इनकी मुलाकात, वहां राधा रानी से ये मिलते हैं और कहते हैं कि राधा रानी से इनको प्रेम हो जाता है। और ये प्रेम की ऐसी कहानी है जो अधूरी रही और इसी को लेकर लोगों ने बहुत सी कहानियां बना दी कि सच्चा प्रेम अधूरा होता है। लेकिन ये बातें राधा और कृष्ण को लेकर कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पुराणों को पढ़ा है, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी ऐसी थी जो कभी अधूरी रही ही नहीं। श्री कृष्ण और राधा रानी अलग तो हुए थे, लेकिन सिर्फ सांसारिक जीवन, वास्तविक जीवन में वो एक दूसरे को कभी नहीं भूल पाए। वक्त के साथ कन्हैया जी बड़े हुए और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आई और वहीं पर राधा रानी के पिता श्री वृषभान जी ने उनका विवाह एक दूसरे यादव युवक के साथ कर दिया। राधा रानी का विवाह हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना में लग गए और वर्षों तक वो इधर उधर घूमते रहे, लोगों को धर्म की राह दिखाते रहे। फिर उन्होंने अपनी एक द्वारिका बस,
एक ऐसा शहर बसाया जहां श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों के साथ रहते थे, जो उनके साथ वृंदावन में थे, जो उनके साथ नंदगांव में थे और जो उनके साथ मथुरा में थे। उनको लेकर उन्होंने एक अलग, एक भव्य नगरी समुद्र के बीचों बीच बसाई, जहां पर वो रहने लगे। कुछ दिनों के बाद जब धर्म की स्थापना पूरी तरीके से धरती पे हो चुकी थी और राधा रानी भी अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरीके से व्यतीत कर चुकी, तो वो जाती हैं द्वारिका श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। वहां पर पहुंचती हैं, श्री कृष्ण के समूचे परिवार से मिलती हैं, उनकी 16,108 रानियों से मिलती हैं, उनके पुत्रों से, पौत्रों से, प्रपौत्रों से मिलती हैं और फिर वहां से वापस आती हैं और द्वारिका से कुछ दूरी पर एक घने वन में वो अपना आशियाना बना लेती हैं, एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती हैं। वहीं रहने लगती हैं कि यहाँ पर शायद भगवान कन्हैया के आते जाते दर्शन होते रहेंगे, और वहीं पर रहकर वो तपस्या करने लगती। धीरे धीरे राधा रानी को यह आभास हो रहा था कि शायद अब उनका इस संसार को छोड़ने का वक्त आ चुका है, और राधा रानी भगवान को याद करती हैं और भगवान उनसे मिलने पहुंचते हैं। और भगवान जी भर के रोते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तो राधा रानी कहती हैं कि साथ देने की तो बात ही छोड़ो, मैं आपके लायक थी ही नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं था आपके बराबर बैठने का, आपके साथ विवाह करने का। वो हक रुक्मणी का था और रुक्मणी का आपसे विवाह हो गया, लेकिन आपसे एक विनती है, क्या आप वो विनती मानेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आज विनती नहीं, आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तुम जो वरदान मांग लोगी आज वो तुम्हें मिल जाएगा। तो राधा रानी कहती हैं कि मैं तुम्हारे अधरों से वही मुरली की धुन सुनना चाहती हूं जो तुम वृंदावन की कुंज गलियों में मुझसे मिलने के लिए बजाया करते थे। श्री कृष्ण भरे कंठ से मुरली बजाते हैं और राधा रानी उस बंसी की धुन को सुनने लगती, और सुनते सुनते उसी बंसी की धुन को सुनते सुनते वो गोलोक गमन कर जाती, वहीं पर वो अपने शरीर का त्याग कर देती। उसके बाद वो बैकुंठ धाम पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद वो श्री कृष्ण का इंतजार करने लगती। और इधर श्री कृष्ण धरती पर धर्म की स्थापना कर चुके थे, उधर गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को लगा था कि तुम्हारा पूरा समूचा कुल समाप्त हो जाएगा और आपस में लड़कर ही तुम समाप्त हो जाओगे। और उधर बर्बरीक को वरदान दिया था प्रभु श्री कृष्ण ने कि मेरे शरीर का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई अगर सींग का टुकड़ा भी मार देगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये वरदान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को तब दिया था जब बर्बरीक को इन्होंने महाभारत के युद्ध में आने से रोका। वो वरदान भी पूरा होना था और माता गांधारी का श्राप भी पूरा होना था। श्री कृष्ण वहां से वापस आते हैं, तब तक द्वारिका में युद्ध छिड़ चुका था और सभी आपस में लड़ लड़ के समाप्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण एकांत में बैठ जाते हैं और उस बंसी के 2 टुकड़े कर देते हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त पर राधा रानी ने संसार को छोड़ दिया, उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने वो बंसी कभी नहीं बजाई, वो बंसी कभी नहीं बजाई। बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल भी होगा कि ये बंसी जो थी श्री कृष्ण के पास थी, ये कौन थी? तो ये त्रेता की कहानी। ये जो बंसी थी ये प्रभु श्री राम की जो धर्मपत्नी यानी कि हमारी माता सीता हैं, उनकी एक सहेली हुआ करती। ये वो बंसी है जो श्री कृष्ण के अधरों पर। इसकी कहानी फिर कभी बताएंगे। श्री कृष्ण वो बंसी वहीं पर तोड़ देते हैं और आराम से लेट जाते हैं। तब तक एक अखेटक आता है, एक शिकारी आता है और श्री कृष्ण के उसी कमजोर अंग पर वार कर देता है। उनका पैर था और वहीं पर श्री कृष्ण का गोलोक गमन हो जाता है। इस तरीके से अगर ये समझें तो राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे के पूरक। जब तक राधा रानी इस धरती पर रही तभी तक श्री कृष्ण भी रहे। जब राधा रानी इस संसार को छोड़ देती हैं, उसके कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण को भी जाना पड़ जाता है। इसका परीक्षण कई बार रुक्मणी ने किया। रुक्मणी ने जिस वन में राधा रानी रह रही थी उस वन में कांटे बिछवा दिए और कहा जाता है कि राधा रानी के पैरों में जितने कांटे थे उतने घाव प्रभु श्री कृष्ण के पैरों पर रात को देखे। रुक्मणी ने जब ये देखा तो वो श्री कृष्ण को साथ में लेकर गई और राधा रानी से माफी मांगी। कहा यही जाता है कि रुक्मणी ने एक बार और कोशिश की थी जब राधा रानी को उन्होंने गरम गरम उबलता हुआ दूध पिला दिया था और विधि का विधान ये था कि जो उबलता हुआ दूध राधा रानी ने पिया तो उनको तो कोई असर नहीं हुआ, बल्कि श्री कृष्ण के मुख में छाले ही छाले पड़ गए।
ऐसी थी श्री राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। और आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो युवा हैं, वो अपने इस तुच्छ प्रेम को श्री कृष्ण की उपाधि दे देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था। आप लोग प्रेम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को बेहतर पता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।